रेशियो प्रपोर्शंस के रिलेटेड। सो लेट मी स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स की डेटा दी गई है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो हमको दिया गया है ये है 3:5। ओके, और हमको नंबर ऑफ़ बॉयज़ दिया गया है। तो ये एक टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हम टाइप 1 मैथ कह सकते हैं। इसमें हमको रेशियो दिया गया होगा। तो ये हमारे पास बॉयज़ हैं और ये हमारे गर्ल्स हैं, ठीक है। दोनों का रेशियो दिया गया है। तो ये हमारा 3x है बॉयज़ का रेशियो, और गर्ल्स का रेशियो है 5x। और हमको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी है। तो इस केस में हमको इसकी वैल्यू दी गई है 15। ओके, तो इसको हमको दी गई है 15 और इसका वैल्यू पूछा गया है। ओके, तो इसमें क्या करना है, सीधे ही एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो एक्स के निकालने के लिए इसको 3 से कट कर देंगे। तो 3 1 सा 3। ओके, और 3 3 ये पूरा कट हो जाएगा और 3 5 सा, ठीक है। तो हमको एक्स की वैल्यू मिल गई 5। अब नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने के लिए 5 इंटू ये ऊपर वाला 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू वैल्यूज 25। तो नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 25। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ठीक है। सो इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमको 3 रेशियो दिया गया है। A:B दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है हमको 5:7, ठीक है। एक और वैल्यू दी गई है B:C, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको दी गई है 3:4। अगर आप देखेंगे A:B को मैंने लिखा 5:7, और जो दूसरी है B:C, तो मैंने B के नीचे B को लिखा, C के नीचे C को लिखा। दिस इज़ बिकॉज कि हमको ये सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो ऊपर की वैल्यू है 7 और ये 3, इसको हमको मैच कराना है। तो इसका और इसका दोनों का एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। तो दोनों का एलसीएम है 21। ओके, तो ये एलसीएम वैल्यू है हमारा 21। तो 7 को 21 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बाकी का पूरा इक्वेशन सही रखने के लिए इसको बाकी को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 15:21। ओके, सेकेंड वन वाला हमको अगर इसको हम 21 कराना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, ठीक है। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा, और ये हमारा 28 हो जाएगा। ओके, ये हमारा 28 हो गया। एक मिनट, ये हमारा वैल्यू 28 हो गया। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये हमारा 28। तो फाइनल A:B:C की वैल्यू हमारी हो गई ये 15। इन दोनों का कॉमन मतलब इन दोनों का हमारा एलसीएम ही हो गया 21, और C की वैल्यू जो है ये 28। तो हमारा A:B: वैल्यू हमको मिल जाएगा 15:21:28। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं हम। तो इसमें क्या कह रहा है, हमको ये वैल्यू दी गई है नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ठीक है। ये हमको दी गई है 7:5, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो हम बॉयज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
तो हमारे पास बॉयज़ हैं 7x, गर्ल्स हैं हमारे पास 5x। टोटल हमको नंबर ऑफ़ बॉयज़ की वैल्यू दी है 240। तो हमको x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 1 से 7 1 7 740। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत है, ये बॉयज़ टू गर्ल्स की वैल्यू होगी, गर्ल्स टू बॉयज़ थी ये। तो दिस रेशियो बिकम्स, हम इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ओके। तो बॉयज़ हमारे पास है 5x और ये हमारे पास गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास 7x हो जाएगा। तो बॉयज़ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है विच इज़ 240। तो इसको हम 240 को डिवाइड करेंगे, तो ये 5 1 सा, ये 5 कट हो जाएगा, तो 24 इंटू, तो ये 20 हो जाएगा, ये कट, और ये 40 का 8 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 48। तो देयरफॉर गर्ल्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको 7 को 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द आंसर विल बिकम 3। ये 8 मतलब 7 5 350, और हमको 7 इंटू 14 हटाना है, तो 336 हमारी इसकी आंसर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है, ए और बी का रेशियो दिया गया और एक की सैलरी दी गई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे हर क्वेश्चन में एक रेशियो देता है, ठीक है, उसको हम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दूसरे की एक की वैल्यू दे देता है, दूसरे को पूछता है। तो हमको b की वैल्यू हमको दी है 4200, ठीक है। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 0 ऊपर चले गए। तो हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6 इंटू 5 इंटू 600, ये हो गया 3000। तो आंसर हमारा ए का वैल्यू है 3000, ए की सैलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो हमको कहा गया है 720 एक वैल्यू दी गई है, इसको कह रहा है कि ए और बी में बराबर बांटे, ठीक है। ए की वैल्यू दी गई है 2x, बी की वैल्यू गई है 3x, ठीक है। अब हम इसको दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल 5x मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको 5x मिल जाएगा। अब इस 5 को इससे डिवाइड कर दीजिए, विच मीन्स 720 डिवाइड बाय 5, तो ये 5 1 सा 5, ये 1 चला गया, फिर ये 2 यहाँ पे आया, तो 22 मीन्स 4, और फिर ये वापस 2 हो गया, तो ये 144 हो गया, करेक्ट। वापस चेक कर लेते हैं, ये 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो वापस 4, फिर ये 4, ओके। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 144 इंटू 2x करना है हमको, इंटू 2 ए के लिए, और बी के लिए 144 इंटू 3, तो 44 का डबल हो गया 88, और ये 2 हो गया, ओके। 144, तो ये हो गया 132, और ये 300, तो हो जाएगा 432। 432 इसको प्लस कर देंगे, अगर हम इसको क्रॉस चेक भी कर लें तो ये 0 हो जाएगा, 1 कैरी, तो ये 7
+1 2, ये 1 कैरी, ये 720। तो हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जो कह रहा है एक मिक्सचर है, ठीक है, मिल्क इज टू वाटर का, मिल्क बाय वाटर है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 4:1। अब हमको जो मिल्क है, मिल्क इसका परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। अब ये मैं आपको एक इजी एग्जांपल में बताता हूँ। मान लीजिए कोई हमारे पास, मतलब इसको टोटल तो हमेशा 100% होगा, तो 100% का 4 हिस्सा, अगर 100% मतलब ये टोटल मिला के ये पाँच पाँच हिस्से हो गए, ठीक है, ठीक है, ये 100% 5 हिस्से में है, राइट। अब ये 5 हिस्सों का के 4 हिस्सा मिल्क के 4 हिस्से मिल्क के पास है, ठीक है, एक हिस्सा वाटर के पास है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो 4 हिस्सा है मिल्क के पास, ये 4 हिस्सा 80% है और ये एक हिस्सा 20% है, क्योंकि अगर हम 100 को 5 हिस्सों में तोड़ेंगे, 5 हिस्सों में अगर इसको तोड़ रहे हैं तो हर एक हिस्सा 20% को बिलोंग करता है। तो 20% अगर 4 हिस्सा इसको दे दिए, दिस 4 हिस्सा इंटू 20% इज अवर 80%, और ये एक हिस्सा मतलब 20% है ही। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, मिल्क की जो वैल्यू होगी, मिल्क का जो परसेंटेज वैल्यू होगा, ये हमारा होगा 80%। देखते हैं और कोई क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है।